जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या हम जानते हैं कि विनम्रता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्या हम बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बड़ा होने के लिए हमें छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि जितने हम छोटे बनकर रहेंगे उतने हम बड़े बन सकते हैं। आपने देखा है जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, बड़े बड़े वृक्ष जो तन कर खड़े रहते हैं वो बाढ़ के पानी में उखड़ कर तैरने लगते हैं, पर जो लताएं होती हैं जो बिल्कुल मुलायम होती हैं वो किनारे लग जाती हैं और फिर से लहलहा जाती हैं। इसका मतलब क्या है? एक संत के पास एक आदमी गया और उस संत को उसने झुक कर प्रणाम किया, तो लोग देखकर आश्चर्य रह गए और कहा कि महाराज आप जानते हैं ये कौन है? महाराज ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो सबने कहा कि ये बहुत बड़ा आदमी है। तो महाराज ने, संत ने कहा कि बड़ा तो वो है जिसका मन बड़ा है, जो खुद तो बड़ा बनता ही है, जो औरों को भी बड़ा बनाना चाहता है। एक बार अकबर जो सम्राट थे, कहते हैं कि मुग़ल शासक में बहुत से क्रूर शासक हुए, पर जो अकबर हुआ वो सबसे महान सम्राट में, राजाओं में उनकी गिनती की जाती है। तो जो अकबर दान दिया करते थे तो वो अपनी नज़रों को नीची कर लेते थे, नज़रें नीची करके दान देते थे। दान जो लेता था उसको वो देखते नहीं थे, हाँ बांटते थे पर नज़रें नीची कर लेते थे। तो उन्हीं में से, महामंत्रियों में से एक ने पूछा कि महाराज आप जब दान देते हैं तो आप नज़रें नीची क्यों कर लेते हैं? तो अकबर ने कहा कि लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, पर मुझे ये आभास है कि करवाने वाला तो कोई और है। क्योंकि जो दान देता है और दान लेता है, अगर लेने वाला ना हो तो देने वाले की क्या बिसात है। दान लेकर जो हमारे दान को पवित्र करता है तभी वो उस दान की महिमा है, नहीं तो संसार में सारी वस्तुएं ऐसे की ऐसे ही पड़ी रह जाएंगी। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि दान देने वाला से लेने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जब कोई दान देगा तो लेने वाला ही नहीं होगा। तो ये नज़रें नीची कर लेते हैं ताकि लोगों को ये भ्रम हो और लोगों को देखकर उनके अंदर यह अहंकार ना आए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे पके फल जो होते हैं, वो जिस वृक्ष में पके फल आ जाते हैं वो वृक्ष क्या हो जाता है, वो विनम्रता से झुक जाता है। अकड़ तो मुर्दों की हुआ करती है, जो पानी में भी तैरता रहता है। तो झुकना जिंदा की शान है। हनुमान जी से सीखें। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में झुके रहते हैं और हनुमान जी राम जी की विशेष कृपा प्रदान करते हैं। राम जी पूछते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, मैंने विभीषण को लंका का राज दिया और अंगद को किष्किंधा का राज दिया, पर तुम्हारे मेरे पर बहुत उपकार है। अगर तुम ना होते तो सीता माता का पता कौन लगाता, तुम ना होते तो इतना बड़ा युद्ध में मैं नहीं जीत पाता। तो हनुमान जी विनम्र भाव से पूछते हैं कि मुझे सिर्फ आपके ही चरणों में रहना है और मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप अगर मुझे इन चरणों में जगह नहीं देते तो मेरी क्या बिसात। तो हनुमान जी की विनम्रता कितनी बढ़ी है। इसी तरह विनम्र होने से, छोटा होने से व्यक्ति उतना बड़ा बन जाता है। आप अपने शरीर में देखिए, 32 दांत है हमारे और जीभ कितने हैं? एक है। दांत कभी कभी जीभ पर गुस्सा कर देता है कि जितने कड़ी वस्तुएं हैं वो मुझे चबाना पड़ता है, और अगर रसगुल्ले हैं, मीठे हैं तो तुम पा जाती हो। तो दांत कब निकलते हैं? जन्म के बाद, और मृत्यु से पहले दांत भी हमारे खत्म हो जाते हैं, पर जीभ जन्म से आती है और मृत्यु पर्यंत तक जीभ हमारे साथ रहती है। ये इसका मतलब क्या है कि जीभ हमारे विनम्रता का प्रतीक है
और दांत हमारे कठोरपन का प्रतीक है। कठोर मत बनिए, अपने जीवन में प्रेम लाइए, खुशियाँ लाइए, लोगों के अंदर प्रेम का संचार कीजिए। प्रेम के अभाव में पूरा जीवन बेकार हो जाता है। अगर प्रेम घर में होता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति भी ये कहता है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा समाज दिया, परिवार दिया, मैं आपका उपकारी हूँ, मुझे कुछ दिन और जीवन दे देना। पर अगर प्रेम ना हो तो 20 साल का नवयुवक भी गलत रास्ता पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, या तो अपने जीवन को समाप्त करने चला जाता है। धन दौलत के बिना लोग अपने जीवन को समाप्त नहीं करते हैं, प्रेम के अभाव में अपने जीवन को समाप्त करते हैं। प्रेम जीवन का एक संचार है। प्रेम एक राजा को भी प्रेम की ज़रूरत होती है, एक पशु को भी, एक जीव जानवर को भी प्रेम की आवश्यकता होती है। तो जब जीवन में प्रेम होगा तो ये पूरा समाज हमारा खुशहाल होगा। आज हम लोग 20 से 30 से 50 हज़ार की मोबाइलें तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन किसी अपने से बात करने तक हम लोग तरस जाते हैं। हर घर में क्या बन गया है, बड़ा छोटे के घर में नहीं जा सकता, छोटा बड़ा के घर में नहीं जा सकता। ये समझा से क्यों हो गया है? कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। ये किसके अभाव में हो रहा है? ये प्रेम के अभाव में हो रहा है। याद रखिए, जीवन बीत जाता है अकड़ निकलते निकलते, पर जिनकी अकड़ होती है उनके घर यमराज की पकड़ होती है। जिनकी अकड़ बड़ी होती है उनके घर यमराज की पकड़ होती है, क्योंकि जब अकड़ होगी तो अहंकार आएगा। अहंकार के कारण व्यक्ति अकेला रह जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो प्रेम की भावना को बनाए रखिए। यही मेरी एक बात आपसे कहनी है। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।